गाइस बांग्लादेश ने एक नया ब्रिज बनाया है, पद्मा ब्रिज, जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। ये बांग्लादेश का लॉन्गेस्ट ब्रिज है और रिसेंटली इस ब्रिज को पीएम शेख हसीना ने ओपन किया। लेकिन इसी के साथ एक न्यूज आ रही है कि चाइनीज मीडिया इस ब्रिज के सक्सेस को अपना क्लेम कर रहे हैं। तो जानते हैं फुल स्टोरी। सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। पीएम शेख हसीना ने इनॉग्रेट किया है एक लैंडमार्क ब्रिज ओवर द टर्बुलेंट पद्मा रिवर। टर्बुलेंट इस रिवर को इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रिवर एक्चुअल में बहुत ज्यादा खतरनाक है। गाइस 2011 में वर्ल्ड बैंक ने इस ब्रिज को बनाने के लिए साइन किया था, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड बैंक इस चीज से बाहर हो गया। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट $4 बिलियन बताई गई थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने साथ देने से मना कर दिया। ब्रिज की लेंथ 6.15 किलोमीटर है। इस ब्रिज के बनने की स्टार्टिंग नवंबर 2015 में हुई और ये ब्रिज 21 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है ढाका के साउथ वेस्ट एरिया में। ये ब्रिज डबल लेयर स्टील ट्रस ब्रिज है। डबल लेयर का मतलब है कि जो टॉप पार्ट है वो हाईवे है और ये हाईवे 4 लेन बना हुआ है और उसी के नीचे सिंगल रेलवे ट्रैक है, तो दोनों काम एक ही ब्रिज में हो जाते हैं। इस ब्रिज के बनने में टोटल कॉस्ट $3.87 बिलियन आई है और ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा ब्रिज है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस ब्रिज के सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि पद्मा रिवर एक टर्बुलेंट रिवर है, तो जो पॉपुलेशन साउथ वेस्ट एरिया में रहती है उन्हें बहुत दिक्कत होती है ढाका वाली साइड जाने में। लोग पद्मा रिवर को क्रॉस फेरीज में, बोट्स में करते थे, जिससे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो जाते थे। तो इस ब्रिज के बनने से अब लोग इजीली बाय रोड जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग में बहुत बेनिफिशियरी है ये ब्रिज, स्पेशली ट्रेडिंग विद इंडिया। आप मैप में देखें तो ढाका से कोई भी गुड्स जब डिलीवर होगा कैलकाटा तक तो कितना आसान हो जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ब्रिज से नेशनल इनकम 8 से 10% तक बूस्ट हो सकती है और एक्सपोर्ट 182 से 297% बूस्ट हो सकती है। वर्ल्ड बैंक कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो 2011 में वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया था बांग्लादेश के साथ और कहा था कि इसको हम फाइनेंस करेंगे, लेकिन 5 मंथ्स के अंदर ही वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश पर एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिए कि इसके अंदर काफी करप्शन हो रहा है। उसके बाद पीएम शेख हसीना ने इंक्वायरी कराई और अपने ही इकोनॉमिक एडवाइजर और सेक्रेटरी को स्टेप डाउन कर दिया क्योंकि वो बहुत डेस्परेट थी इस ब्रिज को लेकर। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने अपना खुद का अपॉइंटमेंट किया ताकि इस इन्वेस्टिगेट को और डीपली स्टडी किया जाए। 6 साल बाद 2017 में कैनेडियन कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया और कहा कि यहाँ पर कोई भी करप्शन देखने को नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं है करप्शन के, सब फॉल्टी एविडेंस दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक बार बार फ्लिप फ्लॉप कर रहा था। इसको देखते पीएम शेख हसीना ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया और डिसाइड किया प्रोजेक्ट को फंड करने का अपने ही रिसोर्सेज से, बांग्लादेश के रिसोर्सेज से। कई लोगों ने कहा कि ये मैडनेस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पीएम शेख हसीना ने ये डिसीजन लिया। दूसरी तरफ जब ब्रिज बन के तैयार हुआ उसके बाद चाइना क्लेम करने लगा कि ये हमारी सक्सेस है। चाइना का कहना है कि ये बेसिकली मेड इन चाइना कंस्ट्रक्शन है और वो इसे कनेक्ट कर रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। चाइना ने कहा कि ये कंस्ट्रक्शन चाइना रेलवे मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग ग्रुप ने की है और इस जैसे 3 और ब्रिजेस भी बनाए हुए हैं। ये देखते हुए बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस ब्रिज को बनाने का पूरा फंड बांग्लादेश ने दिया है, किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन ने 1% भी फंड नहीं किया। I hope you like this video. If you want more then please subscribe this channel. See you guys in the next one.